बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स मैथ चैनल में मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एमडी कैट 2023 के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सिलेबस के बारे में, डेट के बारे में और पैटर्न के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक सिलेबस और जहां तक पैटर्न का तल्लक है तो वो तो कुछ हद तक क्लियर हो चुका है, लेकिन डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई। जो पीएमडीसी की सेकंड मीटिंग हुई थी उसमें प्रपोज़ किया गया कि 2023 का एमडी कैट जो है वो 27 अगस्त को जो है वो लिया जाए, लेकिन अभी तक उसमें फ़ाइनल नहीं है क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जैसे मिड सितंबर में ये एग्ज़ाम लिया जाए। तो देखते हैं, बहरहाल तैयारी तो करनी ही है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सामने आए हैं उनमें से एक तो ये है कि MCQs बेस्ड होगा ये टेस्ट ऑब्वियसली, और 200 मार्क्स का होगा। 200 नंबर के MCQs हैं इसमें और 50% पासिंग मार्क्स हैं, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। जी, तो उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जो बायोलॉजी है उसको 40% वेटेज दी गई है इसके अंदर, और जो यहाँ पर केमिस्ट्री है उसको 60% वेटेज है, यानी 30% वेटेज है और 60 MCQs हैं उसके अंदर। फ़िज़िक्स के 20% वेटेज है और उसके 40 MCQs शामिल किए गए हैं इसके अंदर, जबकि जो इंग्लिश है उसके लिए जो 20 MCQs हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ MCQs जो हैं वो 200 हैं, और इसमें जो स्टूडेंट्स लेवल है डिफ़िकल्टी का वो कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो हमारा हार्ड और इजी पोर्शन है वो है 20%, जबकि मॉडरेट जो है वो है 60%। देख सकते हैं हार्ड जो पोर्शन है वो 20% है, और जो इजी पोर्शन होगा यानी जो आसान सवालात आएंगे वो 20% होंगे टोटल 200 MCQs का, और हार्ड जो है वो भी 20% होगा, और जो दरमियाने दर्जे के सवालात होंगे वो आपके पास 60% से होंगे। अब बात करें अगर हम दो तरह के जो क्वेश्चंस की टाइप्स जो हैं वो आ रही हैं, एक तो रिकॉल टाइप क्वेश्चंस उनको कहा जा रहा है और एक एप्लीकेशन जो है वो टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इनका क्या मतलब है? देखें, रिकॉल का मतलब ये है कि जिसको आप महज अपनी याद दहानी से, अपनी याददाश्त से बयान कर सकें, और एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप उसमें कोई फार्मूला या कोई लॉजिक जो है वो उसको यूज़ करेंगे, कोई अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे और उसके बाद ही आप उसका रिज़ल्ट जो है वो बता सकेंगे। इस बात को क्लियर करने के लिए कि एप्लीकेशन और रिकॉल टाइप के क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ऐड करता हूँ। ठीक है, एक रिकॉल टाइप का है और एक एप्लीकेशन टाइप का है। तो यहाँ देखें आप, जो रिकॉल टाइप का क्वेश्चन है, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ वन हुज, ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है। एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ वन हुज, ए ऑप्शन है वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, बी ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, सी ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, और डी ऑप्शन है ग्रेविटी इज़ ज़ीरो। चलें, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके ख्याल में दुरुस्त है, तो फिर मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। ओके, सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ वन हुज एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। सो एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो जस्ट देखें यहाँ पर रिकॉल करना है आपने कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन क्या होती है, जबकि उसके मुकाबले में अगर आप एप्लीकेशन टाइप वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ देखें ये क्वेश्चन, ये भी एमडी कैट में आ चुका है। ए कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक गाड़ी है जिसने 10 मीटर पर सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है, और उतना ही डिस्टेंस उसके बाद उसने दुगनी स्पीड से किया है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किया है। तो एवरेज स्पीड जो है वो कितनी होगी? तो चलें, इसको अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर देखते हैं कि आपका आंसर दुरुस्त है या नहीं।
चलें, तो मैं इसका आंसर देता हूँ यहाँ पर। तो 13.3 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो इसमें फार्मूला लगता है, ठीक है, एवरेज स्पीड का, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें समझते हैं कि शायद 15 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि 20 + 10 30 और 30 को 2 पे डिवाइड कर दिए 15 आएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और इसी तरीके से MD-CAT में फ़िज़िक्स के हवाले से जो तैयारी है उसके लिए मैथ फिज़िक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर आपको इसकी तैयारी करवाएंगे। जो कंटेंट्स हो रहे हैं इस दफ़ा फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स, उसमें फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, और रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स और थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो पोर्शन है आपके पास, ये आपका फर्स्ट ईयर का है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपके पास सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स की बुक से लिए गए हैं। तो सेकंड ईयर फिज़िक्स का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है बनिस्बत फर्स्ट ईयर के। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए स्टूडेंट्स हमने जो शेड्यूल बनाया है, तो उस शेड्यूल के मुताबिक कुछ यूँ है कि अगर आपके पास देखें 2 मंथ्स हैं, सपोज़ आपने 2 मंथ्स के अंदर तैयारी करनी है, तो इन 2 मंथ्स के अंदर यानी आपके पास राउंड अबाउट 60 डेज़ हैं। तो अगर आप ऐसा करें, फ़िज़िक्स के हवाले से बता रहा हूँ, कि अगर आप ऐसा करें कि एक हफ़्ते में, हर हफ़्ते में यानी 1 वीक, उसके अंदर 2 टॉपिक्स जो हैं, यानी 2 चैप्टर्स आप इनको कह लें, तो इनको अगर आप कवर करें, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद फिर इनके जो पास्ट एग्ज़ाम्स में MCQs आ चुके हैं उनको सॉल्व करें, तो एक हफ़्ता इसमें लगाएं और हर रोज़ इसके ऊपर 2 to 3 आवर्स इसको दें अगर आप पर डे। तो इस तरीके से आप फ़िज़िक्स का ये पोर्शन जो है ये बड़े अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, उनको भी आप इस तरह शेड्यूल कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप फ़िज़िक्स के पोर्शन की एक अच्छी तैयारी करके MCQ को अच्छी तरीके से तैयार करके आप MD-CAT 2023 में अपीयर होना चाहते हैं, तो आप फ़िज़िक्स और मैथ चैनल जो है हमारा, जिसका एड्रेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यूट्यूब के ऊपर, फ़िज़िक्स मैथ चैनल 4955, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूंगा, और जो काफ़ी पॉपुलर MCQs हैं जो कि पहले MD-CAT में पूछे जा चुके हैं, उनको भी उनमें शामिल करेंगे। तो ज़रूर इसमें शामिल होइएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। सो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।